ब्रेन फैक्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान। दोस्तों, इसराइल में चीज़ों की कीमतें आसमान से छूने लगी हैं। महंगाई का वो तूफान आ चुका है जिसे इसराइल के शहरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ताकत है, और वो है यमन के हौसीज, जिन्होंने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और कल के दिन में यमन के हौसियों ने पूरी दुनिया की सुपर पावर्स को हिला कर रख दिया है। इतने बड़े अटैक्स किए हैं कि जिनको रोकना किसी एक मुल्क के बस की बात नहीं थी। इनको रोकने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, मिस्र, सऊदी अरेबिया, इन तमाम ममालिक को इकट्ठे कोशिश करनी पड़ी है। और ये वो अटैक्स हैं जिनसे नुकसान होना या ना होना एक बात की बात है, लेकिन उन्होंने जो पैगाम दिया है और जिस तरह से इतना बड़ा हमला किया है, उसे देखकर अमेरिका और इसराइल की नींदें उड़ चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ पर दो ममालिक का किरदार बहुत अहम है, सऊदी अरब और मिस्र। ये दोनों ममालिक कहने को तो मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं। यमन की तरफ से जो ड्रोन्स और मिसाइल्स शिप्स को तबाह करने के लिए या शिप्स पर हमला करने के लिए भेजे जाते हैं, जहां ये अमेरिका और इसराइल, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे ममालिक इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, वहीं पर ये दोनों मुसलमान ममालिक भी इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में मदद दे रहे हैं। हालांकि यमन की भले सऊदी अरब से ज़ाती दुश्मनी रही हो, लेकिन इस वक्त यमन इन शिप्स पर हमला सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि इसराइल गजा के लोगों पर हमला बंद कर दे, और जिसकी हिमायत करने की बजाय सऊदी अरब उल्टा यमन के इन मिसाइल हमलों को ही नाकाम बना रहा है। और साथ ही साथ मिस्र ने उसका साथ देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त माहिरीन मईशत क्या कह रहे हैं और इसराइल में महंगाई कितने फीसद तक बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हांगकांग की एक शिपिंग कंपनी ने भी रेड सी में अपने तमाम ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। इसने भी ये फैसला अपने एक जहाज पर हौसियों के हमले के बाद किया है। हौसियों ने एक बार फिर कहा है कि वो तब तक अपने हमले नहीं रोकेंगे जब तक इसराइल गजा पर अपने हमले बंद नहीं कर देता। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट सिर्फ इसराइल पर नहीं पड़ रहा, बल्कि पूरी दुनिया की समंदरी तिजारत का 12% रेड सी से गुजरता है, और पूरी दुनिया को चीजों की सप्लाई, रॉ मटेरियल और दीगर अहम साजो सामान हासिल करने में दुश्वारी का सामना है, जिसकी वजह से कई ममालिक में आइंदा आने वाले दिनों में न सिर्फ इंतहाई जरूरी अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी, बल्कि ये चीजें अवेलेबल भी नहीं होंगी। और ये सारे ममालिक मिलकर इसराइल को प्रेशराइज करेंगे कि वो गजा पर हमले बंद कर दे, ताकि पूरी दुनिया में चीजों की कीमतों में इजाफा रुक सके, और साथ ही साथ इन चीजों की शॉर्टेज भी ना हो। और साथ ही साथ हौसियों ने न सिर्फ रेड सी में शिप्स पर हमले जारी रखे हुए हैं, बल्कि इसराइल के उन इलाकों पर भी हमला किया है जहां से बहरी तिजारत होती है। इन इलाकों में अशदूद और इलात के इलाके शामिल हैं, जहां पे हौसियों ने लॉन्ग रेंज मिसाइल हमले करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अशदूद इसराइल की एक अहम बंदरगाह है। इस पर हमला बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। दोस्तों, इस हमले के बाद इसराइल ने अपने कई जहाजों का रूट तब्दील कर दिया है। रूट तब्दील होने की वजह से ये इसे बहुत महंगा पड़ रहा है। इलात पोर्ट से 30 मिलियन टन खाने पीने की चीजें, ऑयल, रॉ मटेरियल वगैरह सालाना दूसरे ममालिक को भेजा जाता है। इसका रूट तब्दील करने की वजह से वक्त भी ज्यादा लग रहा है, और वक्त ज्यादा लगने की वजह से जहाज की इंश्योरेंस की मद में लाखों डॉलर्स ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इलात में शिपिंग एक्टिविटीज 80% तक कम हो गई हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों ने इसराइल के जहाजों की इंश्योरेंस करने के रेट्स बढ़ा दिए हैं, और ये रेट्स 300% तक बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि इसराइल की तरफ से जाने वाले जहाजों को रेड सी से गुजरते हुए बहुत ज्यादा खतरा है, और लंबा रूट लेने की वजह से ज्यादा अरसे के लिए इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। इसीलिए इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ने का मतलब है कि हर चीज की कीमतें बढ़ जाना, और इन सब मसाइल की वजह से इसराइल के अंदर अशियाए खुर्दोनोश और दीगर अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। जहां पर इसराइल एक तरफ जंग की वजह से लाखों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त कर रहा है, वहां पर इस नई आफत की वजह से भी उसे मजीद लाखों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब दुनिया भर की शिपिंग कंपनीज ने अपने जहाजों को समंदर में जाने से रोक दिया है, चूंकि इसका दूसरा मतबादल रास्ता अफ्रीका के समंदरों से होकर गुजरता है, जो कि बहुत ज्यादा वक्त भी लेगा, और इस रास्ते से आना और ज्यादा महंगा पड़ेगा। दोस्तों, कल के हौसियों के ड्रोन हमलों ने यूएसए, यूके नेवी, इजिप्ट एयरफोर्स और सारी ताकतों को हैरान कर दिया है। हौसियों ने 14 ड्रोन्स हमला करने के लिए भेज दिए। इन ड्रोन्स को रोकने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, मिस्र और सारे ममालिक को इकट्ठे होकर मुतहर्रिक होना पड़ा, क्योंकि इन ड्रोन्स के टारगेट्स मुख्तलिफ थे।
हौसियों की ये हमले बड़े मुनज़्ज़म और बड़े इंटेलिजेंट तरीके से किए जाते हैं, जिसकी वजह से किसी एक नेवी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इन हमलों को रोक सके। हौसियों के तर्जमान का कहना है कि इसराइल के हसास इलाकों को निशाना बनाना उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ताकि इसराइल को प्रेशराइज करके गजा में ऑपरेशन से रोका जाए, क्योंकि गजा में इस वक्त लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरा है। लाखों इंसान खाने पीने की अशिया की कमी और जरूरियात जिंदगी से महरूम है, और इस वक्त हमास और इसराइल की लड़ाई के बीच इन लाखों फलस्तीनियों की जिंदगियां शदीद खतरे में हैं, क्योंकि एक तरफ तो इनको खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना है और दूसरी तरफ जंग के बादल इन पर मंडला रहे हैं। और फलस्तीन के दोस्तों 70 to 80% तक घर तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये पनाहगज़ीन सख्त सर्दी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। इस वक्त एक और ताज़ा तरीन खबर ये है कि हमास और इसराइल के दरमियान हमास ने एक बार फिर जंग बंदी के लिए 3 शराइत सामने रख दी हैं, लेकिन इससे पहले इसराइल ने अपने इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह को कतर के वजीर आज़म से मुलाकात करने के लिए नार्वे जाने का हुक्म भी दिया है, क्योंकि उसे इस जंग बंदी के लिए 2 चीजें शदीद प्रेशराइज कर रही हैं। एक तो यमन के हौसियों के बहरी जहाजों पर हमले, और उसके साथ साथ इसराइल ने अपने ही 3 यरगमालियों को गजा में एक ऑपरेशन में मार दिया था। और फिर इसराइल के इत्तेहादी ममालिक भी इसराइल को मजबूर कर रहे हैं कि वो गजा में जुल्म बर्बरियत को खत्म करे। इसके पीछे इन इत्तेहादी ममालिक को पहुंचने वाला वो नुकसान है जो रेड सी में जहाजों को खतरे के पेश नजर हो रहा है, क्योंकि इन तमाम ममालिक का इसराइल से सिर्फ मफादात का रिश्ता है। जहां पर इनके मफादात को नुकसान पहुंचेगा, वहां पर ये इसराइल से हाथ खींचना शुरू हो जाएंगे। इसराइल और हमास के दरमियान ताज़ा तरीन जंग बंदी में सहूलतकार कतर, मिस्र इसराइल से क्या डिमांड कर रहे हैं? हमास ने अपनी पहली शर्त रखी है कि इसराइली फौजी फलस्तीन और इसराइल के दरमियान मौजूद बॉर्डर से पीछे चले जाएं, यानी गजा और फलस्तीन का सारा इलाका खाली कर दे। जबकि इसराइल ने कहा है कि उसके साथ यरगमालियों की लिस्ट शेयर की जाए, फिर बातचीत आगे बढ़ सकती है। और इसराइल ने इलाके खाली करने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि हमास ने मुकम्मल जंग बंदी की शर्त रखी है यरगमालियों की रिहाई के लिए। जबकि मिस्र और कतर ने इसराइल से कहा है कि बातचीत शुरू करने से पहले मुतासरीन गजा तक इमदादी साजो सामान पहुंचने का रास्ता खोला जाए। इसराइल को करम शलोम क्रॉसिंग, जो कि गजा और मिस्र और इसराइल के बॉर्डर पर है, उसको खोलने के लिए कहा है। जबकि इस सिलसिले में हमास के रहनुमाओं ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि तब तक किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती जब तक इसराइल अपने फौजियों को गजा से निकाल नहीं लेता। इसके बाद ही कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।